ये पड़े मेरे बर्तन भांडे आज दिन में धोए थे और मैंने अंदर भी नहीं रखे। अबे रात को रखूँगा अभी थोड़ी देर बाद। ठंडक धुआंधार, बाहर कहीं भी जाने की इच्छा नहीं। अभी कोशिश कर रहा हूँ बुद्धि प्रकाश महाराज जी के पास जाने की, थोड़ा सत्संग हो। चलते हैं महाराज जी के पास। आज दाढ़ी में भी लग गए 100 रुपये। आज सर की मालिश, दाढ़ी। देखते हैं महाराज जी जग रहे हैं कि सो रहे हैं अभी। महाराज जी हमारे देखो लेट गए, लेकिन लेटे ही लेटे सत्संग होगा कुछ। हाँ, ये महाराज जी के भगवान से पीछे इनके गुरुजी का फोटो था, वो दूसरे रूम में चला गया, महर्षि महेश योगी का। जितने भी लोग हैं उनका एक सिस्टम बढ़िया है कि शाम को 6 बजे अंदर, 7 बजे भोजन, 8 बजे लेट गए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करीबन 3:30-4 बजे जग जाते हैं। आजकल है महाराज, लेटे लेटे जाप करते रहते हैं। हाँ, इष्ट देव को याद। जो आदमी जगह नींद खुल जाए अपनी, हाँ, क्योंकि 8 बजे सोएगा तो खुल ही जाएगा 8-9 बजे। हाँ, तो फिर 3 बजे से ब्रह्म मुहूर्त चालू हो जाता। 4 बजे तक, 5 बजे तक अपने मन में ही सुमिरण करते रहो। यही गुरु का ध्यान है। यही वैसे ही शरीर और मन जो है ना, जाप से शुद्ध होके जो है ना, ब्रह्म का ब्रह्मचर्य करने में सक्षम हो जाता है। केवल धाम में थे, पढ़ रहे थे योग। तो तिवारी जी कभी कभी आते थे, और डॉक्टर B.R. शर्मा जो पतंजलि पढ़ाते थे, हिमाचल के थे। अच्छा। तो सबसे पहले आके पतंजलि के हमें पहला पाठ पूरा कंठस्थ करा दिया था। ये बड़ी बात है, क्योंकि जितने सूत्र जो है ना आपको हाँ, कंठस्थ हो जाएंगे तो उनके स्मरण मात्र से, बार बार स्मरण मात्र से उनके नए नए शब्द प्रकट होते हैं। और ऐसे धीरे धीरे पढ़ाते थे महाराज। अथ योगा अनुशासन, गा गा के ना, तो गाने से योग आदमी चित्त वृत्ति निरोध। जो योग सूत्र है ना, हाँ, वो पतंजलि ऋषि अपने सूक्ष्म शरीर से अपने अस्तित्व में है ही है। तो उनसे अगर आपको जुड़ना है, और या जो उन्होंने अर्थ भर के सूत्रों में दिया है, वो उनका स्मरण करने से और उन सूत्रों को रटने से, बार बार स्मरण करने से उनमें से वो अर्थ जो है उत्पन्न होता चला जाता है। शब्द स्वयं बोलने लगते हैं। महाराज पतंजलि तो भोपाल में जन्मे थे, उनके पास विदिशा में। अब ऐसा जो है ना, नाना प्रकार के मत हैं, लेकिन कुछ मत जो प्राचीन मत है वो ये मानता है कि वो आर्य ऋषि थे। वो महाभारत के समय थे। महाभारत समय से भी पहले थे। अच्छा। क्योंकि हमारे यहाँ ये मान्यता है कि महर्षि जो व्यास हैं, हाँ, हाँ, वो महाभारत कालीन ऋषि हैं। हाँ, है वो थे। और उनसे पहले पतंजलि थे। अच्छा, 82 से पहले थे। हाँ, तो व्यास जी ने तभी तो उनके सूत्रों पर भाष्य लिखा है ना। बता दूं कि महाराज जी जल्दी लेट जाते हैं लेकिन पूर्ण स्वस्थ हैं। ये मत समझना कि महाराज जी बीमार है लेटे क्यों, ठीक है, एकदम पूर्ण स्वस्थ। बस मैं बैठने आ गया। मैं थोड़ा सत्संग करते हैं पतंजलि के ऊपर, या सदाचार, या यम नियम, ब्रह्मचर्य, भक्ति, मंत्र। मैं तो जब भी महाराज से मिलता हूँ मेरे तो यही प्रश्न होते हैं, महाराज जी प्यार से बताते हैं तो बड़ा बैठने में आनंद आता है। तो महाराज जी पूर्ण स्वस्थ हैं, वेरी फिट, नो प्रॉब्लम। शांत करता है, और जो शांति है वही आत्मा का स्वरूप है। उपनिषद में कहा गया है कि शिवम शांतम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा सविज्ञेह। इस जगत में जानने लायक क्या चीज है? शांति। शिव, या जो शांत है वही शिव है, और जो शिव है वो शांत है। अर्थात शांति सबके लिए कल्याणकारी है। तो जिसको शांति मिल गई उसको सब कुछ मिल गया। और जिसको जब तक अशांति है, शांति नहीं मिलती, तब तक आदमी ढूंढता रहता है, ये ढूंढता है, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। शांत का अर्थ है पूर्णता। तो शिव ही पूर्ण है। ये तो महापूर्ण है। हाँ, शिवम शांतम अद्वैतम, और वही अद्वैत है। द्वैत में इच्छा है, द्वैत में चाह है, द्वैत में आपको संबंध बनाना पड़ता है। आप दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं, या आप पर दूसरे निर्भर हो जाते हैं। तो दो में जो है ना क्लेश है।
है। जो क्लेश शब्द है हाँ। वो दो के बीच में ही रहता है। हम्म, क्यों रहता है? हाँ। कि दोनों का अज्ञान हम्म, है ना। देखो, मैं अगर अपने को जान लूं हाँ। कि मैं पूर्ण हूं हम्म, तो मुझे दूसरे की जरूरत नहीं है। हम्म, और दूसरे को जानने के लिए मुझे क्लेश करनी पड़ेगी, हम्म, हैं, उसे संबंध बनाना पड़ेगा, वैसा वैसा होना पड़ेगा। हम्म, तो जो दृश्य है वो दृष्टा को प्रभावित करता रहता है हम्म, और प्रभाव अपना जैसा डालता है। हम्म, तो दृश्य जो है क्षणभंगुर है। हम्म, तो यदि आप को दृश्य से प्रभावित होकर रहेंगे तो जो दृश्य रूप संसार है वो आपको हमेशा क्लेश देता रहेगा। हम्म, क्योंकि जो दृश्य है वो अस्थिर है, हम्म, चंचल है, परिवर्तनशील है, स्थिरता नहीं है। तो और आप जिस जिस दृश्य को प्यार करते हो, चाहते हो, मानते हो, आपकी जरूरत है, उसको आप परिवर्तित होना नहीं देना चाहोगे हम्म। तो उसमें फिर संघर्ष बढ़ जाएगा। महाराज जी से सत्संग चल रहा है अभी और 7 बजे होंगे। तो सीधी सी बात एक ही है कि हमें प्रतिदिन 4:30 से पहले पहले उठना ही चाहिए अगर स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीना है तो। बहानेबाजी हजार होंगी कि घर गृहस्थी है, रात को देर सोते हैं, देर से काम पे आते हैं, ये सब बहानेबाजी ड्रामाबाजी है। अगर स्वस्थ जीवन जीना है 4:30 से पहले उठना ही है, बिस्तर छोड़ो, 1 घंटा घूमो, रनिंग करो, कसरत करो, जाप करो, 2 घंटे हैं इसके लिए, उसके बाद 20 घंटे कुछ भी करो। काय महाराज? इसीलिए तो योग को अनुशासन कहा है। हम महाराज जी बोल रहे हैं कि इसीलिए योग को अनुशासन कहा है। अनुशासन का अर्थ है कि जीवन एक क्रमबद्ध तरीके से जिया जाए। जैसे भगवान ने रात्रि जो है ना सोने के लिए, विश्राम करने के लिए बनाई है। तो सारे जीवन की जो थकावट है, थकावट को हम यहाँ पाप भी कह सकते हैं। तो जो भी हम उल्टे सीधे काम करते हैं जिससे हमारा शरीर मन क्लेश को प्राप्त होता है, थक जाता है, बीमार हो जाता है, उन सबको दूर करने के लिए दिन में किए हुए कर्मों से मुक्त होने के लिए भगवान ने रात्रि बनाई है। तो रात्रि गहन विश्राम में चले जाओ। और यह जो निद्रा है वो समाधि जैसी ही है, समाधि के बिल्कुल समान तरीके की है। तो उससे सारी शरीर की थकावट और जो है बीमारियां, रोग सब दूर हो जाते हैं। और प्रातः जगने से एक और लाभ होता है कि भगवान सूर्य की जो रात भर ऊर्जा नहीं मिलती, वो सवेरे जगने से प्रातः बिल्कुल पहली पहली किरण जो है ना आदमी के शरीर पर पड़े, मन पर पड़े। तो भगवान सूर्य हैं, वो जगत की आत्मा है और भगवान सूर्य ही जगत के मुख्य कारण है। तो हमें जो प्राण मिलता है वो भगवान सूर्य से ही मिलता है। तो सवेरे उठने से ताज़ा ताज़ा शुद्ध है प्राण मिलता है। देखो, सवेरे पूरा जीवन, पूरा जगत जो है जीवंत हो जाता है। और रात्रि को काम करते करते, संध्या होते होते सब सुस्त हो जाते हैं, सबको सोने की इच्छा हो जाती है, क्रियाशीलता कम हो जाती है। क्योंकि सूर्य से हमारा संबंध दूर होता चला जाता है। प्रातःकाल सूर्य बिल्कुल निकट दिखाई देते हैं, सबके पास दिखाई देते हैं, है ना। सूर्य उग रहे हैं, आप खड़े हैं तो आप पर सीधा सूर्य का प्रभाव आ रहा है। तो वो जो तेजस्वता आती है भगवान सूर्य से, उसको हमारा शरीर पी लेता है, मन पी लेता है, उसमें समा जाती है। तब हम सूर्य के साथ अपना एक योग स्थापित कर लेते हैं। और संध्या होते होते हमारे शरीर और सूर्य के बीच में अंतराल बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है। तो शरीर उस समय विश्राम करना चाहता है। महाराज जी जैसे बोल रहे हैं कि सुबह उठने के सबसे बड़े फायदे हैं कि भगवान सूर्य की ऊर्जा मिलती है। और कलयुग में कहा गया है शास्त्रों में कि भगवान सूर्य में ही भगवान शिव, पार्वती, गणेश जी और भगवान विष्णु हैं। पंचदेव सब प्रत्यक्ष हैं। पंचदेव साक्षात भगवान सूर्य में है। तो कोशिश करो, सीधी बात यही है कि 4 बजे उठने की। जो 4 बजे उठना सीख गया, जीवन में पहली चीज़ तो वो भूखों नहीं मर सकता महाराज। और पूरा प्राण जो है ना उसको मिलता है, प्राण शक्ति आदि बढ़ेगी, प्राण स्वस्थ शक्ति। होगा, जीवन आनंदपूर्ण रहेगा, एक्टिव होगा, आलस नहीं आएगा।
तो ये कसम लो आज से ही, निरोग हो जाएगा। जाएगा। पहला सुख निरोगी काया। ओम नमो नारायण। महाराज ये भी बता रहे थे कि आजकल घर मकान ऐसे बनाए जा रहे हैं कि ना तो उनमें हवा, ना उनमें प्रकाश, दिन रात बिजली जलानी पड़ती है। आजकल मकानों में बड़ा पैसा लग रहा है, 50 लाख 1 करोड़। उनमें फायदा क्या, उन्हीं में मरोगे। लेकिन वो रोग पैदा करने के वो रोग पैदा करते हैं। तो घर कम से कम ऐसे तो हो कि खुला हो, प्रकाश आए, हवा आए। और ये अगर जानवर पंच देख लो, जानवर जितने, चिड़िया हैं, पंछी हैं, गाय हैं, बैल भैंस, जितने देख लो 3 बजे से जगने लगते हैं। और ये कभी हॉस्पिटल जाते हैं क्या? सूर्यास्त होते ही बैठ जाते हैं, सो जाते हैं, 3-4 पे उठ जाते हैं, हमेशा स्वस्थ रहते हैं। पशु पक्षी हॉस्पिटल में तभी जाने लग जाते हैं जब मनुष्य के संपर्क में आने लग जाते हैं। हाँ 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 जो जो पशु पक्षी मनुष्य पाल रहा है हाँ। वही बीमार होते हैं।